इस बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी रहेगी, अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पीएम ने शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले का ऐलान किया, लेकिन किसानों की घर वापसी अब तक नहीं हुई है। राकेश टिकैत खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें पीएम मोदी की बातों पर भरोसा नहीं। अब किसान संगठनों ने कृषि कानून से आगे बढ़कर एमएसपी पर लिखित आश्वासन की मांग कर दी है। आज भी किसान संगठनों की बड़ी बैठक है, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला होगा। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। उम्मीद यही थी कि कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान से किसान आंदोलन का समाधान होगा। साल भर से आंदोलन कर रहे किसान पीएम मोदी की अपील मानेंगे और आंदोलनकारियों की घर वापसी का रास्ता साफ होगा। लेकिन कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा से भी आंदोलन खत्म होने वाली बात नहीं बन पाई है और किसानों की कई मांगों से नई सियासी लड़ाई छिड़ गई है, जिसकी शुरुआत की प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और लखीमपुर कांड का जिक्र कर किसानों को न्याय देने की मांग कर डाली। प्रियंका ने चिट्ठी में लिखा, सच्चे मन से लिए फैसले को सही साबित कीजिए। लखीमपुर हिंसा के मामले में इंसाफ कीजिए। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त कीजिए। डीजी कॉन्फ्रेंस में टेनी के साथ मंच साझा मत कीजिए। लखीमपुर में मारे गए किसानों का सम्मान रखिए। शुक्रवार को भी जब पीएम मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था, तो प्रियंका ने फैसले को सरकार की चुनावी नीति से जोड़ दिया था। वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। प्रियंका ने अपनी चिट्ठी के जरिए बड़ा हमला बोला तो विपक्षी दलों ने भी किसानों का मुद्दा उठाने में देरी नहीं दिखाई और बीजेपी प्रियंका की मांगों पर पलटवार करने के लिए आगे आई। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए ये तीनों काले कानून वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन भरोसा किस पर करें? इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे। इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने कहा प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन लेकर के आएंगे। हुआ क्या? हुआ तो कुछ नहीं। तो जो कल कहा गया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, जब तक सदन से वापस नहीं हो जाता और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जब तक कानून नहीं बन जाता, समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ती रहेगी। ये किसानों के हित की सरकार ना इन्होंने कभी चलाई। ये तो मतलब खोखले नारे दिया करते थे लोग, शोषण करने के सिवा इन्होंने कुछ किया नहीं। और आज हमारी नीति और नियत पर सवाल उठाने से पहले अपने पास बताएं, ना इनके पास कोई नेता है ना कोई नीति है और सिर्फ गुमराह करने के सिवा कोई काम नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने की, आतंकवाद को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इस सियासी लड़ाई के बीच बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी किसानों की मांग के समर्थन में उतर आए और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर कार्रवाई की मांग की। साफ है कि माफी और नई शुरुआत की अपील करके पीएम मोदी ने साल भर के आंदोलन को खत्म करने के लिए बड़ा कदम बढ़ाया, लेकिन सियासत इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं। अब सबको रविवार को पंजाब में होने वाली किसान संगठनों की बड़ी बैठक का इंतजार है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर 32 और गाजीपुर बॉर्डर पर 9 किसान संगठनों ने बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की और किसान नेताओं की माने तो एमएसपी समेत तमाम मांगे पूरी होने तक वो आंदोलन वापस करने को तैयार नहीं। क्यों एमएसपी क्यों नहीं आएगी? आधे रेट में फसलों की लुटाई हो रही, मतलब फसलों को लूटने दे। प्रधानमंत्री 2011 में जब ये मुख्यमंत्री थे तो एक फाइनेंशियल कमेटी एक बनी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। उसी रिपोर्ट को लागू कर दो। नहीं, एमएसपी को देखिए, झट से
पार्लियामेंट सेशन होने जा रहा है, इसको एक असूलन तौर पर मान लिया जाए कि सब फसलों पर सब किसानों को सब स्टेट्स में एमएसपी मिलेगा और सीएससीपी जो है वो स्टैट्यूटरी उसको दर्जा दे दिया जाए, ताकि जो रेट सीएससीपी डिक्लेयर करेगा वो रेट मान्य होगा प्राइवेट एजेंसियों के लिए भी, गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसानों ने केंद्र सरकार के सामने मांगों की नई फहरिस्त रख दी है। सरकार किसान संगठनों से बातचीत करे और बताए कि आखिर फैसला क्या हुआ है। कमेटी बने, उसी के जरिए फैसले लिए जाएं, एमएसपी पर गारंटी देने वाला कानून बने, सीड बिल वापस लिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोल्यूशन बिल वापस हो, उन किसानों को मुआवजा मिले जिनकी मौत हुई, किसानों पर हुए मुकदमे वापस लिए जाएं। मीठी मीठी बात वहां से तो जरूर होती है, इतना मीठा भी प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए। जितनी मीठी बात करी है, 750 किसान शहीद हुए, मुकदमे हैं 10,000, फिर एक आंदोलन मुकदमों के लिया होगा और फिर बगैर बातचीत के कैसे चले जाएं? भाई बातचीत से ही तो समाधान निकलेगा। चुनाव से पहले किसानों पर जारी घमासान और किसान नेताओं के रुख से साफ है कि आंदोलन की ये जंग इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।